हाय भैया गाइस, आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमने अपना फर्स्ट पार्ट छोड़ा था एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ पे। हम बात कर रहे थे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ अगर किसी इक्वेशन की nth डिग्री है तो उसके रूट्स भी कितने आएंगे, n डिग्री, मतलब n रूट्स आएंगे। 2 डिग्री की इक्वेशन है तो 2 रूट्स, 5 डिग्री की इक्वेशन है तो 5 रूट, वैसे ही 6 डिग्री की इक्वेशन है तो 6 रूट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट रूट्स। कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट रूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इमेजनरीज में जो वैल्यूज़ प्रेजेंट्स होती हैं वो कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट कहलाती हैं, और ये पेयर्स में होती है। पेयर्स में मतलब अगर एक ये प्रेजेंट है तो डेफिनेटली सेकंड वन यही होगा, मतलब माइनस के साइन में वही वैल्यूज़ रिपीट होंगी। थर्ड क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आपके काफ़ी सारे मेथड्स बेस करेंगे आगे। जब हम कोई इक्वेशन लेते हैं, एनीथिंग दैट इज़ पॉलिनोमियल और एनीथिंग यू वांट टू टेक यू कैन, आपने कोई भी इक्वेशन ली, जैसे Pn(x) ली इक्वल्स टू 0, जो कि एक इक्वेशन है, इसको आपने उसके फैक्टर से डिवाइड किया। फैक्टर क्या होता है, आपने उसके रूट से डिवाइड किया। रूट मतलब जैसे x इक्वल्स टू 2 आपका रूट आया था तो x माइनस 2 ये उसका फैक्टर हो जाएगा। तो आपने अपनी इक्वेशन को जब उस फैक्टर से डिवाइड किया तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से 1 डिग्री लेस की होगी। मतलब इसमें क्या होता है, डिग्री का फ़र्क होता है। अगर हमारी पहली इक्वेशन n डिग्री की थी तो जो हमें मिलेगी वो n-1 डिग्री की मिलेगी। मतलब Pn(x) ये हमारी क्या थी, एक इक्वेशन थी जिसको हमने उसके ही रूट से डिवाइड किया, तब हमें क्या मिला, Qx, जो कि एक उससे लेस डिग्री की थी। ओके फ्रेंड्स, ये इस हम जो अभी आगे हॉर्न्स थ्योरम पढ़ेंगे उसमें भी यही बोला गया है। उसमें क्या बोला गया है कि जब आपकी कोई इक्वेशन है, मान लीजिए Pn(x) इक्वल्स टू 0 ही हम इसी को ले रहे हैं, अगर इस इक्वेशन को आप इसके रूट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी वो 1 डिग्री लेस की होगी। लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें रिमाइंडर का भी केस आ जाएगा। इसमें रिमाइंडर का केस नहीं है बट उसमें रिमाइंडर का केस आ जाएगा। उस केस में क्या होगा, आपको इसी की जगह पे Qx के साथ साथ रिमाइंडर भी लिखना होगा। रिमाइंडर मतलब जस्ट लाइक ये Pn(x) है, ये जो आपकी Pn(x) इक्वेशन आई, इसको हमने क्या किया, उसके रूट से डिवाइड किया, हमें क्या मिलेगा, एक कोशेंट मिलेगा प्लस रिमाइंडर मिलेगा, दैट इज़ x माइनस अल्फ़ा इसके रूट से। ये क्या होगी फ्रेंड्स, हमारी इक्वेशन होगी जिसे हमें सॉल्व करना है और एक टेबल के फॉर्म में लाना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आएगी, Pn(x) इक्वल्स टू Qx x माइनस अल्फ़ा प्लस r। ये हमारी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में आप समझ रहे होंगे ये Pn(x) और ये Qx, इनकी वैल्यूज़ हम लेट करते हैं। सपोज Pn(x) की वैल्यू क्या है, a0x प्लस a1x टू द पावर n-1 टिल an, एंड वेयर इज Qx, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री अपनी ओरिजिनल इक्वेशन से कम होगी, मतलब b0x टू द पावर n-1 प्लस b1x टू द पावर n-2 टिल bn-1। अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को x माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कराना है। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कराने से मतलब क्या हुआ, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दो को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना इट्स हार्ड और इट्स टेक टाइम। सो हम इसको इससे करके दिखाते हैं। तो b0x टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस b1x टू द पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय x, देन माइनस अल्फ़ा, इससे मल्टीप्लाई होगा b0x टू द पावर n-1 अल्फ़ा, ये इससे माइनस b1x टू द पावर n-2 अल्फ़ा। ये क्या आया फ्रेंड्स हमारा, ये हमारी इक्वेशन आई जो कि हमें फाइंड करनी होगी, जिससे कंपेयर करानी है वैल्यू। तो अब कंपेयर किससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इसकी वैल्यू से। तो फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड, थर्ड वैल्यू थर्ड। नहीं, इसकी कंपैरिजन किससे होती है, कोफिशिएंट्स को देख के होती है। एक्स एन का कोफिशिएंट जो होगा इस केस में, उसी के साथ उसकी वैल्यू कंपेयर की जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए +1 है, यहाँ पर भी +1 है, तो ये +1 से यहाँ कर एक -1 बचेगा, ये कट डाउन हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बचेगा, बी नॉट एक्स टू द पावर n प्लस b1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस 1 अल्फ़ा माइनस b1 एक्स टू द पावर n माइनस 2 अल्फ़ा। अब ये इक्वेशन कंपेयर की जाएगी इस इक्वेशन से। तो देखिए ये फर्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी इस वैल्यू से, तो ये एक्स एन कट आउट, बचेगा क्या, ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट। सेकेंड वैल्यू मतलब सेकेंड कोफिशिएंट वैल्यू a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, इससे कंपेयर होगी b1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस बी नॉट एक्स टू द पावर n माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 कट इट डाउन, बचा क्या, a1 इक्वल्स टू b1 माइनस बी नॉट अल्फ़ा। इसको अगर इधर ले आए b1 को, तो इधर क्या बचेगा, a1 प्लस बी नॉट अल्फ़ा। ये क्या हो गई फ्रेंड्स, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। इसको ही हम आगे फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसी से हम फार्मूला बनाएंगे और वो क्या बनेगा, बी एन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी एन माइनस 1 अल्फ़ा। ये हो गई हमारी इक्वेशन डिराइव, जिसे यूज़ करके हमें अपनी टेबल को फॉर्म करना है। इस टेबल को फॉर्म करने से मतलब ये देखिए ये टेबल आ गई, इससे हम कोई भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यूज़ से मतलब क्या हो गया, a1 रखे यहाँ पर, 2 रखे 3, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो a नॉट की वैल्यू b नॉट हो गई, a1 की b1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 प्लस बी नॉट अल्फ़ा, b2 की वैल्यू क्या आएगी, a2 प्लस b1 अल्फ़ा। इसी फॉर्म में टेबल को रेगुलेट करते हैं हम, a नॉट a1 a2 a3 a4। यहाँ पर ही a नॉट के साथ कुछ ऐड नहीं हो रहा तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ पर a1 के साथ क्या ऐड हो रहा है, b नॉट अल्फ़ा, यहाँ पर ही b1 अल्फ़ा, यहाँ पर ही b1 अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर ही b2 अल्फ़ा, b3 अल्फ़ा। ये वैल्यूज़ क्या देंगे, b नॉट, b1, b2, b3, b4। समझ में आया फ्रेंड्स। और ये जो इक्वेशन डिराइव होगी वो किस फॉर्म में डिराइव होगी, ये b नॉट एक्स टू द पावर, अपनी ओरिजिनल मान लेते हैं, ओरिजिनल क्या थी, n थी। ओरिजिनल अगर n थी हमारी इक्वेशन की डिग्री, तो यहाँ अब आएगी n माइनस 1 प्लस माइनस जो भी आप साइन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के करेंगे, x माइनस 2 प्लस b2 x माइनस 3, ऐसे ही इक्वेशन बनेगी। अगर मैं आपको इसी तरह का एक क्वेश्चन दिखाऊं, बताऊं, तो f एक ले लीजिए, ये आपका क्या है, अल्फ़ा है। आप एक इक्वेशन ले ले वैसे ही, x टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 39x स्क्वायर प्लस 76x प्लस 65। अब इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो a नॉट की वैल्यू क्या है, 1, फिर a1 की वैल्यू क्या है, 10, a2 की वैल्यू 39, a3 की वैल्यू 76, a4 की वैल्यू 65। इसी के नीचे b की वैल्यूज़ लिखनी होती है। b नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि a नॉट b नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पर क्या होगा, 1 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, अल्फ़ा इस केस में -4 है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू -4। तो 10, ये माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन हमें ऐड क्या करना है, प्लस करना है। तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 6 इंटू -4, यहाँ पर हमें मिलेगा 15, फिर ये वी गेट 16 हेयर 1। सो ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन बनाने के लिए वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 4 डिग्री की इक्वेशन थी, तो ये 1 डिग्री लेस की बनेगी, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। ओके, इसके आगे नहीं होगी क्योंकि हमारी डिग्रीज ख़त्म हो गई है, हमारी 0 डिग्रीज तक पहुँच गई। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये -4 का रिमाइंडर हो गया, दैट इज़ 1। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुआ होगा, वर्किंग रूल एंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इट, कमेंट, आई विल टेल यू द solution of it. So that's all for today. We will meet in our next video with the
second topic, that is bisection method. Till that, thank you, bye bye.